डिफरेंट तरीके से बनाए जाने वाले फ़्रेंच फ्राइज़ आज हम बनाएंगे एक बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीरब्स किचन। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक ज़ायकेदार कदम, आइए बनाते हैं कुछ ख़ास आपके अपने मीरब्स किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फ़्रेंच फ्राइज़। अगर आपको फ़्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है, तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा क्योंकि आपके ये फ्राइज़ बहुत ही यमी बनकर तैयार होने वाले हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बिल्कुल KFC स्टाइल आज हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए बैटर बना लेना है एक। तो इसके लिए हम ले लेंगे यहाँ पर बेसन। तो बेसन को मैंने पहले से छान लिया है, हमेशा आप इसको छान कर इस्तेमाल किया करें। तो बेसन हम यहाँ पर 4 to 5 टेबल स्पून ऐड करेंगे। तो बेसन ऐड करने से जो हमारे फ्राइज़ हैं वो सॉगी हो जाते हैं। तो इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर और मैदा, जिससे ये बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 to 5 टेबल स्पून ही इसमें मैदा ऐड किया है और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम ऐड कर देंगे नमक और हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसमें सुरख मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन पाउडर। और अब बैटर बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो लेकिन इसमें आपने पानी यख ठंडा लेना है, जो काफ़ी चिल हो। इवन इसमें मैंने आइस क्यूब्स भी ऐड किए हैं, तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही अमेजिंग मिलेगा। हमारी कोटिंग बहुत ही ज़बरदस्त इस पर लगेगी और जो सॉगी हो जाते हैं फ्राइज़ वो नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमें बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये लम्प फ्री बने। और अब एक कढ़ाई में हम ले लेंगे ऑयल। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे आलू, जिनके हमने बिल्कुल राइस स्लाइसिस की कटिंग की है, आप देख सकते हैं। तो ये तकरीबन मैंने 1 किलो लिए हैं आलू और इनको मैंने यहाँ पर इस तरीके से स्लाइसिस में कट कर लिया है, जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल, जिस तरह के हमें रेस्टोरेंट में मिलते हैं उस तरह के लुक वाइज लगेंगे। तो यहाँ पर हमने जो बैटर बनाया था इसमें हम ऐड कर देंगे इसको और इसकी अच्छे से हम कोटिंग कर लेंगे। तो जितनी अच्छे से कोटिंग करने के बाद हम इसको कढ़ाई में ऐड कर देंगे ऑयल में। तो हमें इनको फैलाते हुए इसमें ऐड करना है ताकि आपस में चिपके नहीं। तो एक बैच में जितने हमारे फ्राइज़ आएंगे हम उतने ही फ्राई कर लेंगे और बाकी जो होगा वो हम इसको बाद में फ्राई करेंगे। तो जब आप इसमें फ्राइज़ ऐड करें तो फ़ौरन से इसको आप पलटें नहीं, थोड़ा सा टाइम वेट करें, तकरीबन आधा मिनट तक, ताकि जो हमारे फ्राइज़ हैं इसकी कोटिंग अच्छे से इस पर स्टेबल हो जाए। और उसके बाद आप इसको हल्के हाथों से हिलाइए ताकि ये टूटें भी नहीं और क्रिस्पी से। और आपको इसको मुसलसल चलाते हुए जो है फ्राई करना है। तो अगर आप इसको थोड़ा हल्का हल्का चलाते रहेंगे ना तो इससे ही बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको मुसलसल चलाते रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करती रही हूँ। तो देखिए इस पर माशाल्लाह से ज़बरदस्त गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो थोड़ी देर और हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे और इसको अब हम क्रिस्पी करने के लिए इसको मिक्स करते रहेंगे। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर हमारे फ्राइज़ जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी हो चुके हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। तो बस हम इसको निकाल लेंगे और अच्छे से ऑयल जो है वो हम ड्रेन कर लेंगे। तो बस सेम तरीके से हम इसका नेक्स्ट बैच भी तैयार कर लेंगे। तो इस पॉइंट पे आप इसको एयर टाइट करके फ्रिज में भी रख सकते हैं और 2 से 3 महीने भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे, लेकिन बस एयर टाइट करके रखें। लेकिन मेरे बच्चे तो सारे फ्राइज़ झटपट में उसी टाइम पे ही फ़िनिश कर गए थे, लेकिन ये बनते ही बहुत मज़ेदार हैं। तो बस मैंने सभी फ्राइज़ जो हैं वो अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। तो देखिए कितने ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन और KFC स्टाइल हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बनकर हो चुके हैं तैयार। देखिए बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट।
तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इसकी फ़ाइनल लुक कितने यमी लग रहे हैं ये लुक वाइज ही। तो आप भी मेरे तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं कमेंट में बताना मत भूलिएगा। आप राइस वगैरह के साथ मेहमानों को सर्व करें, बहुत पसंद आएंगे सबको और आपकी बहुत सारी तारीफ़ें होने वाली हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।